Rahim, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस किया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से एक स्टेट कैसे अपनी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी दो कॉजेज होती हैं जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत एक्सप्लेनेटरी तौर पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंटर कन्वर्जन तमाम स्टेट्स की पढ़ी, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। हम तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एवोपरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और तमाम कन्वर्जन को हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के हमारे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट में प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है और प्रेशर कैसे हमारी कन्वर्जन में असरअंदाज होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि दो कॉजेज होती हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंटर कन्वर्जन की और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? प्रेशर के नाम से आपके दिमाग में क्या इसका आंसर आता है कि प्रेशर क्या है? प्रेशर का मतलब है दबाव, किसी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना, फोर्स अप्लाई करना, दबाव देना। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेट पर प्रेशर अप्लाई हो सकता है और किस स्टेट पर प्रेशर अप्लाई नहीं हो सकता। हर स्टेट पे तो प्रेशर अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को याद हो तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस करते हुआ वक्त हमने स्टेट जो पढ़ी थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनकी प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड की फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और उसकी एक प्रॉपर्टी ये थी कि ये कंप्रेसिबल नहीं होते। सॉलिड पार्टिकल्स को हम जितनी चाहे कोशिश कर लें, कितना ही प्रेशर क्यों ना दे लें, लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो सकते। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, ये उनकी प्रॉपर्टी है। हम इस पेन पे जितना चाहे जोर लगा लें, कितनी ही फोर्स अप्लाई क्यों ना कर दें, कितना ही प्रेशर अप्लाई क्यों ना कर दें, लेकिन ये अपनी स्टेट को चेंज करके दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकता। ये टूट जरूर जाएगा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को चेंज हरगिज नहीं करेगा। इसका मतलब कि प्रेशर का सॉलिड स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इनके दरमियान स्पेस मौजूद ही नहीं होता जिस पर हम प्रेशर अप्लाई करें और उसके मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आ सकें, क्योंकि अब वो तो ऑलरेडी टाइटली पैक्ड होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हमें प्रेशर की एक डेफिनेशन समझ आ रही है कि प्रेशर का मतलब है दबाव देना, यानी उनके मॉलिक्यूल्स को आपस में करीब लाना, मिलाना, तो इसके लिए सबसे अच्छी स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास क्या होगी? वो है गैसियस फॉर्म, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं और उसकी स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे घरों में जो हमारे तो नहीं, लेकिन हम देखें तो बाज़ घरों में एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ होते हैं फॉर गैस, और आजकल तो यूज़ हो भी रहे हैं क्योंकि गैस की शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, अच्छा, एलपीजी सिलेंडर्स में कौन सी गैस होती है? हम सबको पता है कि एलपीजी सिलेंडर्स में पेट्रोलियम गैस होती है, लेकिन वो पेट्रोलियम गैस हमारे पास किस स्टेट ऑफ फॉर्म में आती है? हमारे पास वो गैस लिक्विफाइड फॉर्म में आती है। एलपीजी की फुल फॉर्म ही ये है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आप ये सोचेंगे कि अभी तो इन्होंने बताया कि वो गैस है, उस सिलेंडर में हम गैस यूज करते हैं, तो लिक्विफाइड कहाँ से हुई? जब उस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसकी जो मॉलिक्यूलर स्पेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस,
वो कम हो जाती है, उसका स्पेस कम हो जाता है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के करीब होने लगती है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, सॉरी ज़्यादा हो जाए गैस के मुकाबले में, तो वो प्रॉपर्टी फिर किसकी प्रॉपर्टी कहलाती है? लिक्विड की प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो करीब होने लगी। मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल जो बिल्कुल फ्रीडम के साथ इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है, उनके दरमियान कोई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी, उनके दरमियान एक फ्री स्पेस था। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ, वो स्पेस कम होने लगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगी। हमने ये डिस्कस किया है कि कोई भी स्टेट कन्वर्ट नहीं होती जब तक कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट ना कर ले। और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि हवा में इधर उधर घूमते रहते हैं, एक नॉर्थ में है तो एक साउथ में है, ये मुमकिन है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स करीब नहीं होते। प्रेशर अप्लाई करने से वो एक दूसरे के करीब आ गए, उनके दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। तो उससे क्या हुआ, हमने देखा कि अब जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो गैसेस की प्रॉपर्टी से खत्म होकर कन्वर्ट हो गई लिक्विड की प्रॉपर्टी में। इसका मतलब गैस ने अपनी स्टेट को चेंज करा और वो आ गई किस फॉर्म में, लिक्विफाइड फॉर्म में। और जो एलपीजी सिलेंडर्स हम यूज करते हैं उसमें पेट्रोलियम गैस इन अ लिक्विड फॉर्म मौजूद होती है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर जो हम घरों में यूज करते हैं उसकी फुल फॉर्म ही क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और अपनी फॉर्म को या स्टेट को चेंज कर लेते हैं। और हम ये भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से ये फॉर्म, लिक्विड की जो फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ साथ साथ अगर हम उसका टेम्परेचर भी कम कर दें तो हमारे प्रोसेस में आसानी पैदा हो जाएगी। वो यूँ कि प्रेशर अप्लाई करने से आप सिर्फ उसके दरमियान का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम कर रहे हैं, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली पैदा नहीं हो रही। जब हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी कम हो जाएगी और इस तरह हमारी स्टेट ऑफ कन्वर्जन में हमारे लिए एक आसानी पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरे दिन एक्सहेल करते हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जिसको हम गैस के तौर पर ही विजुअलाइज करते हैं। लेकिन अगर हम उसका प्रेशर कम कर दें और उसका प्रेशर बढ़ा दें और उसका टेम्परेचर साइमल्टेनियसली हम कम कर दें तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विफाइड फॉर्म में। और फर्दर हम और ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई करें और उसका टेम्परेचर और मज़ीद कम कर दें तो वो लिक्विफाइड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी इन अ सॉलिड स्टेट, जिसको हम नाम देते हैं ड्राई आइस का। ठीक है, हम पूरे दिन जो अपनी गैस एक्सहेल करते हैं वो कौन सी गैस कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसका टेम्परेचर कम करते हैं वो लिक्विफाइड फॉर्म में चली जाती है और जब मज़ीद फर्दर उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, टेम्परेचर को कम किया जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको ड्राई आइस का भी नाम दिया जाता है। ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरफेस को वेट नहीं करती, गीला नहीं करती। आपने अक्सर देखा होगा कुछ रियलिटी शोज होते हैं जिसमें जब कोई कंटेस्टेंट की एंट्री होती है तो एक फॉग नुमा जो है एक आप कह लें कि फ्यूम्स उड़ाए जाते हैं
डिस्कस किया था। आज हमने प्रेशर के ज़रिए देखा कि प्रेशर अप्लाई करके कैसे हम एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में जा सकते हैं। प्रेशर हर स्टेट पर अप्लाई नहीं हो सकता। प्रेशर का मतलब है दबाव देना, और दबाव हम दे सकते हैं उस चीज़ पर जिसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मौजूद हो, ताकि दबाव देने से उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ सकें। और उसके लिए सबसे बेहतरीन मिसाल या सबसे बेहतरीन स्टेट हमारे पास है गैसियस स्टेट, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होती है, उसमें प्रेशर अप्लाई करके हम उसके करीब ला सकते हैं, उसकी मॉलिक्यूलर एट्रैक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं, स्पेस को कम कर सकते हैं, जिससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट ईजिली हो जाएगी। जिसमें हमने टेम्परेचर को भी कम करके देखा, ताकि हमारे इस प्रेशर के प्रोसेस में थोड़ी आसानी पैदा हो सके। आई होप इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप कोई सवाल करना चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।